हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग ठीक हैं। वेब डेवलपमेंट के सीरीज में अभी तक हमने HTML को देखा, CSS को देखा और बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बहुत खास होने जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं एक नया इन्वायरमेंट, एक नया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यानी कि IDE। अब आप कहेंगे ये IDE होता क्या है? इसको आप ऐसे समझिए, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं। सपोज मेरे पास एक बहुत बड़ा खेत है और मुझे उसमें कुछ अनाज वगैरह कुछ बोना है, ठीक है, और उसकी मुझे खुदाई करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं, उन टूल्स में से मेरे पास एक टूल है कुदाल से मैं खुदाई करने निकलूं तो हो सकता है कई दिन उसमें लग जाए। और वहीं अगर मैं ट्रैक्टर लेके आ जाऊं तो कुछ ही घंटे में मैं क्या कर सकता हूं, उस खेत की खुदाई कर सकता। तो इसी तरह जो है IDE भी है। IDE की हेल्प से, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की हेल्प से मैं अपने वेब पेज को कुछ ही मिनटों में और यानी कि बहुत फास्ट स्पीड से जो है हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। हम उसमें कोडिंग बहुत फास्टली हम लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखेंगे ये तो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में फिलहाल हम करने क्या जा रहे हैं, इस IDE को, जिसका नाम क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड। इसको हम कैसे इंस्टॉल करें, क्या क्या इसके फीचर हैं, सेटिंग्स क्या क्या हैं और बहुत कुछ, कैसे इसमें हम HTML के प्रोग्राम्स हम लिखें और HTML के प्रोग्राम का आउटपुट हम कैसे देखें, ये सब हम सीखने जा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा, जो बहुत ही पावरफुल, एक धमाकेदार चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है लाइव सर्वर। यानी कि लाइव सर्वर पे हम कैसे काम करें, यानी कि आई मीन टू से, जो भी आपने कोड किया उसको आप डायरेक्टली आप कैसे देखें अपने वेब पेज पे, जो भी आप वेब पेज बना रहे हैं, तो उसको भी हम सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जो पहले के 4 वीडियो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने उन चारों वीडियोस को सही से नहीं देखा है तो मैं फिर से आपको कहूंगा कि एक बार उन चारों वीडियोस को आप बिल्कुल देखें और सही से और पूरा देखें। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी, अदगल गगरी छलकत जाए, यानी कि अधूरा ज्ञान क्या होता है, विनाश का कारण होता है। तो इसी तरह अगर आप सोचते हैं कि चलो थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, कर लेंगे, हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको जो है सारे वीडियोस को आपको सही से पूरे आपको देखने होंगे, पूरा नॉलेज आपको ग्रैस्प करना होगा, तभी हम इस लेवल पे जो हम अब पढ़ने वाले हैं उस लेवल पे हम अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। क्योंकि यहां से आगे जो भी हम करने जा रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड में करने जा रहे हैं, हम नोटपैड को टाटा बाय बाय करने वाले हैं। सो लेट्स कम टू कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, लेट्स बिगिन द इंस्टॉलेशन ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड। तो उसके लिए आपको किसी भी एक ब्राउजर को एक्सेस करना होगा और यहाँ पर आप सिंपली आप लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ये आप सर्च करेंगे और सर्च करते ही आपके पास जो यहाँ पर लिंक आ रहा है, देखिए code.visualstudio.com, ठीक है। इस पर आपको एक्सेस करना है, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपका ये पेज खुल के आ गया है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, विजुअल स्टूडियो जो है एक अलग इन्वायरमेंट है, उसको ना डाउनलोड करें, विजुअल स्टूडियो कोड को आपको डाउनलोड करना है। तो पूरा आपको लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड। अब यहाँ पर देखिए डाउनलोड फॉर विंडोज़, तो यहाँ पर एरो भी दिया हुआ है, एरो पे क्लिक करेंगे तो मैक जिसके पास है, लाइनक्स जिसके पास है, वो इनको डाउनलोड कर सकता है। फिलहाल मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो हम डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, इसका इंस्टॉलर। ये डिपेंड करेगा आपके नेट के स्पीड पे। देखिए यहाँ पर ये हो रहा है, कितना आपके नेट की स्पीड है उस पर ये डिपेंड करेगा। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी गई है विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में, कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ये सब कुछ आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक्सटेंशंस क्या होते हैं, कौन कौन से एक्सटेंशंस इसमें हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है विजुअल स्टूडियो कोड यूज़र setup.exe। तो मैं इस पर एरो पे क्लिक करूँगा और शो इन फोल्डर, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है ये डाउनलोड हो चुका है विजुअल स्टूडियो कोड यूज़र सेटअप। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे एंड इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है, या सिंपली आप डबल क्लिक भी आप कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू रन दिस फाइल, बिल्कुल आप रन करिए और ये क्या करेगा, एक इंस्टॉलर को यहाँ पर ये लॉन्च करने वाला है और हमारा विजुअल स्टूडियो कोड हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर ये कुछ एग्रीमेंट जो है इसको पढ़ने को बोल रहा है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करिए और नेक्स्ट करने के बाद ये एक लोकेशन आपसे पूछ रहा है कहाँ पर इसको डाउनलोड करना है, इसको ऐसे ही आप रहने दीजिए। फिर से नेक्स्ट करिए और यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करिए। और यहाँ पर देखिए एडिशनल आइकन्स, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन यहाँ पर ये बता रहा है, इसको चेक कर लीजिए बिल्कुल। और यहाँ पर आप ऐड टू पाथ, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर और सारी जो चीज़ें हैं इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ज़्यादा छेड़खानी इसमें करते नहीं हैं हम। रजिस्टर कोड एडिटर, ठीक है, इसको रहने दीजिए आप और नेक्स्ट आप करिए। नेक्स्ट करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिए।
ओके अब देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल इंस्टॉल हो चुका है और ये बोल रहा है लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पर आप चाहें तो अगर लॉन्च आपको नहीं करना है तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको लॉन्च कर लेते हैं। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और फिनिश पे हम क्लिक करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये लॉन्च हो चुका है और यहाँ पर जो ये स्क्रीन आपको दिख रही है इस समय, ये ब्लैक कलर की जो स्क्रीन है, इससे बिल्कुल आप ना घबराएं, इसको ही हम पूरा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप कर क्या सकते हैं, देखिए स्टार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू फाइल, ओपन फोल्डर, ऐड वर्क स्पेस फोल्डर और रिसेंट में नीचे लिखा हुआ है एलेक्सा। यानी कि यहाँ पर देखिए मैं पहले इस पर काम कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर रिसेंट में यहाँ पर ये मेरा प्रोजेक्ट जो है लिखा हुआ आ रहा है। आपके उसमें लिखा हुआ नहीं आएगा। फिलहाल यहाँ पर आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कोई नया फोल्डर आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप एक ओवरव्यू लें इस इन्वायरमेंट का। तो उसके लिए आप दाईं तरफ यहाँ पर देखिए कस्टमाइज लिखा हुआ है, उसके नीचे लर्न लिखा हुआ है, लर्न के नीचे इंटरफेस ओवरव्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये इस तरह का कुछ आपको लर्निंग्स यहाँ पर दे रहा है। यहाँ पर ये बता रहा है जो सबसे ऊपर है इसको हम कहते हैं फाइल एक्सप्लोरर, और उसके बाद जो नीचे यहाँ पर है इसको हम बोलते हैं सर्च अक्रॉस फाइल्स, फिर इसको हम बोलेंगे सोर्स कोड मैनेजमेंट, और ये है लॉन्च एंड डिबग, यानी डिबगर भी इसको आप बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशंस। यहाँ पर जो है ये एक्सटेंशन है, और सबसे नीचे आप अगर आएंगे यहाँ पर तो ये है सेटिंग गियर बॉक्स, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर ये जो कुछ आइकन्स यहाँ पर बने हुए हैं इनके नाम हमने समझ लेना है। सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर, सर्च और सोर्स कोड मैनेजमेंट, इसको गिट भी हम बोलते हैं, और डिबगर और एक्सटेंशंस। अब इसको हटाने के लिए आप कहीं पर भी आप क्लिक कर लीजिए, ये हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर था इसको हमने क्या बोला, एक्सप्लोरर। ये क्या है, सर्च करने के लिए। ये है सोर्स कंट्रोल यानी कि गिट भी इसको हम बोलते हैं, और डिबगर, एंड देन एक्सटेंशन और सेटिंग, सबसे नीचे सेटिंग। अब इनका काम क्या है सबसे पहले हमें ये समझना है। लो उससे पहले हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर अपने लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर जो एक्सप्लोरर दिया हुआ है यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सप्लोरर का जो ये विंडो है इसको आप कोलैप्स कर सकते हैं, या फिर इसको खोल सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और जैसे ही आप नीचे यहाँ पर VS कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, अब देखिए ये VS कोड के आगे यहाँ पर देखिए न्यू फाइल, न्यू फोल्डर। आप चाहे तो सीधे फाइल बना सकते हैं, आप चाहे तो फोल्डर भी इसमें बना सकते हैं, ठीक है। आप अगर फोल्डर बनाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ओपन फोल्डर यहाँ पर लिखा हुआ है, या आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं न्यू फोल्डर में, या ओपन फोल्डर। जैसे आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह की कुछ एक स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पर अभी कहाँ पर ये बोला डेस्कटॉप में, हम चाहते हैं डेस्कटॉप में ना हो, ये लोकल डिस्क ई में हम एक फ़ोल्डर हम बनाएं, न्यू फोल्डर। और इस फोल्डर का नाम मैं रख रहा हूँ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और हमने किया, इसको क्लिक किया हमने और सेलेक्ट फोल्डर। अब देखिए यहाँ पर जो ये वर्क स्पेस हमारा खुल के आएगा, ये आएगा किसके अंदर, वेब डेवलपमेंट उस फोल्डर के अंदर लोकल डिस्क ई में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वेब डेवलपमेंट लिखा हुआ आ रहा है, ये लोकल डिस्क ई में, यानी कि यहाँ पर मैं जो भी फाइल बनाऊंगा अब वो किसके अंदर बनेगी, वेब डेवलपमेंट लोकल डिस्क ई में। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दिस पीसी में क्लिक करेंगे और लोकल डिस्क ई में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए ये फोल्डर बन गया है वेब डेवलपमेंट, आप देख रहे हैं। अब ये फोल्डर एम्प्टी है, कुछ भी इसमें नहीं है। ये हमने कहाँ से बनाया है, ये हमने बनाया है VS कोड से, यहाँ से ओपन फोल्डर किया हमने और लोकल डिस्क में एक नया फोल्डर बनाया, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं चाहता हूँ कि हम HTML फाइल को हम क्रिएट करें। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर सिंपली न्यू फाइल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो आइकन बना हुआ है इस पर आप क्लिक करिए, और यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर ये कुछ लिखने को बोल रहा है। मैंने यहाँ पर किया वेब DEVELOP develop.html। जैसे कि आपको पता है हम नोटपैड में हम पढ़ चुके हैं, उसका एक्सटेंशन होता है .html, और एंटर हमने करना है। तो इस तरह से ये एक फाइल यहाँ पर हमारी बन चुकी है webdevelopment.webdevelop.html। इस फाइल का नाम क्या है, webdevelop.html। तो अब HTML की कोडिंग हम सब यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए webdevelop.html इस फाइल को हम बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें मुझे HTML का प्रोग्राम लिखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन ये मैं लगाऊंगा, यानी कि इसको जैसे मैंने एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पर लिखा, यहाँ पर आगे इमिट एब्रीविएशन लिखा हुआ है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए पहले से ही कुछ एक कोड यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा हमारे HTML के लिए। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था, जो हमारा IDE है यानी कि जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है विजुअल स्टूडियो कोड का, ये बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से ही यहाँ पर देगा। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर HTML को इसने पहले से शुरू किया हुआ है, हेड शुरू किया हुआ है, हेड के अंदर ये बहुत सारे कुछ टैग्स लिखे हुए हैं। टाइटल यहाँ पर इसने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है बाई डिफॉल्ट।
टाइटल मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर फ़िलहाल टाइटल को मैं रखता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। टाइटल मैं यहाँ पर रख लेता हूँ लेट्स से वेब फाइल 1, ये हमने टाइटल हमने दे दिया है। और बॉडी के अंदर यहाँ पर हम पैराग्राफ टैग वगैरह हम कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो पहले से ही देखिए यहाँ पर एक ये प्री डिफाइंड कुछ टैग्स यहाँ पर पहले से ही आ चुके हैं जो हमारे HTML फाइल को क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर आप कुछ टैग्स आप देख रहे होंगे, मेटा टैग यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल इससे मत घबराइए, ये सब मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। ये मेटा क्या है, HTML के अंदर ये लैंग क्यों लिखा हुआ है, ये डॉक टाइप क्या होता है, इसमें आप बिल्कुल अभी नहीं पढ़ेंगे। केवल आपने जितना अभी तक पढ़ा हुआ है उसमें नोटपैड में वही आप ध्यान में रखेंगे। हेड के अंदर टाइटल आपको चेंज करना है, टाइटल हमने चेंज कर लिया। और बॉडी सेक्शन में सारे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपने बॉडी सेक्शन के टैग्स हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका हमें आउटपुट देखना, तो आउटपुट देखने के लिए हम करेंगे क्या, एक ज़बरदस्त एक एक्सटेंशन हम यहाँ पर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो उसके लिए आप एक्सटेंशन पे क्लिक करिए, और जैसे मैंने एक्सटेंशन पे क्लिक किया, ऊपर यहाँ पर आपको लिखना है लाइव सर्वर और एंटर करना है। तो ये करते ही देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर आ रहा है लिखा हुआ लाइव सर्वर। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अभी देखिए फ़िलहाल मेरे उसमें ये इंस्टॉल है, ठीक है, और आपके उसमें इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको यहाँ पर इस तरह से ये इंस्टॉल का जो बटन है यहाँ पर क्लिक करना होगा। चलिए मैं इसको फ़िलहाल अनइंस्टॉल कर लेता हूँ और दोबारा से इसको, अब देखिए ये अनइंस्टॉल हो चुका है। अब जैसे आप लाइव सर्वर आप लिखेंगे आपके उसमें इस तरह से लिखा हुआ आएगा। चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद अब ये इंस्टॉल हो चुका है, अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आप आइए webdevelop.html, इसमें अब ये क्या है देखिए, यहाँ पर अगर जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल कर लिया उसके बाद यहाँ पर लाइव सर्वर लिखा हुआ आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रीलोड करते हैं, यानी कि इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद दोबारा से मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके, अब देखिए मैंने इसको रीलोड कर लिया है, मैंने इसको दोबारा से खोल लिया विजुअल स्टूडियो कोड को। अब यहाँ पर गो लाइव लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा गो लाइव पर, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो मेरा ये HTML का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर ये पूछ रहा है किस साथ आपको खुलना है। गूगल क्रोम हम इस पर क्लिक करते हैं और अब ये क्या करेगा देखिए, यहाँ पर मेरी जो ये HTML की फाइल है जो मैंने किस में लिखा हुआ है, विजुअल स्टूडियो कोड में लिखा हुआ है, वो यहाँ पर खुल के आ जाएगी। फिलहाल इसका यहाँ पर ये टाइटल दिखा रहा है वेब फाइल 1, ठीक है। बॉडी में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब देखिए बॉडी में यहाँ पर मैं हेडिंग टैग को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर सपोज H2 हमने लिखा इस तरह से। मैंने जैसे ही इसको H2 मैंने लिखा पहला टैग, तो यहाँ पर देखो क्लोजिंग टैग खुद ही लिखा हुआ आ गया, यानी कि ये खुद ही जो एंड इसने जो टैग की एंडिंग है वो खुद ही इसने कर ली है। तो ये फ़ायदा है इस इन्वायरमेंट का, ये फ़ायदा है विजुअल स्टूडियो कोड का। अब H2 के अंदर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ वेलकम टू दिस कोर्स, ठीक है, ये हमने लिखा। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, देखिए Ctrl+S हमने किया, इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही हम इधर आएंगे तो यहाँ पर खुद ही भी लिखा हुआ है वेलकम टू दिस कोर्स। यहाँ पर रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यही फ़ायदा है लाइव सर्वर का, यानी कि यहाँ पर जो जो चेंजेस मैं करता जाऊँगा वो सारा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ में लिख लेता हूँ, हमने लिखा पैराग्राफ और मैंने लिखा कुछ भी हमने लिख लिया, ठीक है, इस तरह से मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, आप आइए इधर, ये खुद ही लिखा हुआ यहाँ पर आ गया। तो ये फ़ायदा है लाइव सर्वर का, ठीक है। तो इस तरह से आप कोडिंग करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पर देखिए मैं एक शॉर्टकट आपको बताना चाहूँगा। कंट्रोल के साथ जब आप माउस के व्हील को रोटेट करेंगे तो इस तरह से आगे को, तो इस तरह से ये जूम हो जाएगा। तो अब मैं ये चाहूँगा जितने भी आपने टैग्स नोटपैड में लिखे हुए हैं, देखिए वो सारे टैग्स को आप यहाँ पर यूज़ करके उनकी हेल्प से यहाँ पर इस वेब पेज को आप डिज़ाइन करिए। उससे क्या होगा, देखिए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, इस न्यू इन्वायरमेंट में आपको काम करने में मदद मिलेगी। अभी इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना है, सेटिंग के अंदर बहुत सारी हमें सेटिंग्स को पढ़ना है, लेकिन वो हमें नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। VS कोड को मैं सिंपली शुरू में भी इंट्रोड्यूस कर सकता था जब हमने HTML को शुरू किया, लेकिन वहाँ पर आपके लिए बड़ा टफ हो जाता है क्योंकि वहाँ पर HTML भी आपके लिए नया होता है, CSS भी आपके लिए नया होता है, साथ में VS कोड भी आपके लिए नया होता। तो हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा, पहले हमने HTML को जान लिया, फिर हमने CSS को जाना। अब हम क्या कर रहे हैं, HTML और CSS की हेल्प से हम यहाँ पर जो है किस में आप लिखेंगे कोडिंग, किस में करेंगे आप, VS कोड में। अब देखिए यहाँ पर CSS को कैसे लिखेंगे, CSS को हमने जो वहाँ पर यूज़ किया है वो एक्सटर्नल CSS को यूज़ किया, यानी कि CSS की फाइल को हमने नई फाइल हमने एक बनाई, उसको हमने ऐड किया HTML के साथ। यहाँ पर हमें CSS को हेड के अंदर ही हमें लिखना होगा, वो कैसे लिखेंगे वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जानेंगे, ठीक है। चलिए इसको तो हम पढ़ेंगे ही, डोंट वरी अबाउट इट। उससे पहले मैं कुछ और चीज़ें आपको बताना चाहूँगा इस VS कोड के बारे में। यहाँ पर देखिए ये है आपका एक्सप्लोरर, जिसमें आप जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, अभी न्यू फाइल्स को हमने बनाया,
फोल्डर को हमने क्रिएट किया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। सर्च में कुछ चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं, क्या सर्च करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। इसको भी हम बाद में पढ़ने वाले हैं, सोर्स कंट्रोल को यानी कि गिट को। डिबगर ये जो है बहुत एक अमेजिंग यहाँ पर एक फैसिलिटी है, लेकिन इसको भी हम बाद में पढ़ने वाले हैं। एक्सटेंसन का यूज़ हम अभी करेंगे, लेकिन एक्सटेंशंस को सबसे पहले यहाँ पर आप समझिए एक्सटेंशन है क्या। इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन यानी कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे आप सपोज आपके पास एक कार है, ठीक है, और कार में आपने देखा होगा हम कई सारे गैजेट्स हम नए उसमें हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसमें ब्लूटूथ हम ऐड कर सकते हैं, अगर हमारी कार में ब्लूटूथ नहीं है। हम उसमें जो है अगर हमारी कार जो है एलेक्सा मॉडल की है, उसमें एसी नहीं है, तो हम अलग से उसमें हम एसी हम लगवा सकते हैं। अगर उसमें म्यूज़िक सिस्टम नहीं है तो हम उसे म्यूज़िक सिस्टम हम लगवा सकते हैं। इसी तरह से हमारे VS कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो अभी नहीं है, जिनको हम इंस्टॉल करेंगे, उनको हम कहते हैं एक्सटेंशन। फिलहाल ये है बुकमार्क, इसको अभी आप रहने दीजिए। अभी आइए सबसे नीचे सेटिंग पर। तो ये जो गियर बॉक्स यहाँ पर बना है सेटिंग का, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले कलर थीम को मैं आपको बताना चाहूँगा। कलर थीम है क्या, आपको सपोज़ ये ब्लैक आपको कलर पसंद नहीं है तो आप इसको क्लिक करिए कलर थीम पर। कलर थीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे कलर्स की जो थीम्स हैं यहाँ आपको ये बता रहा है। सपोज़ हमने किया डार्क विजुअल स्टूडियो कोड, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। और अब फिर से कलर थीम पे क्लिक करेंगे। आप चेंज करना चाहते हैं, आप मोनोकाई करना चाहते हैं, मोनोकाई पे क्लिक करेंगे। ये ऑलरेडी मोनोकाई था पहले। फिर से कलर थीम पे क्लिक करिए और रेड आप कर लीजिए। रेड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से रेड इसका थीम चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, इसका कलर को आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे जो पसंद है, मुझे है डार्क विजुअल स्टूडियो, ये मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसी पे काम करता हूँ। फिलहाल हम इसी को चूज़ कर लेते हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं चाहूँगा कि जितने भी टैग्स हमने यूज़ किए हैं नोटपैड में, वो यहाँ पर आप यूज़ करें और उसका आउटपुट आप कहाँ देखें, यहाँ पर आप देखें अपने ब्राउज़र में।